गौसुल वरा ने हिंद की अजमत बढ़ाई है, सौगात अपने लुत्फो करम की लुटाई है। भेजा है अपने बाग से एक फूल सैफुद्दीन, नागौर में बहार ये जीला से आई है। आतिफ सुनो सुनाता हूँ सच्चा मैं एक बयां, आतिफ सुनो सुनाता हूँ सच्चा मैं एक बयां, आतिफ सुनो सुनाता हूँ सच्चा मैं एक बयां, आतिफ सुनो सुनाता हूँ सच्चा मैं एक बयां। गौसुल वरा के लाडले बेटे की दास्तां, गौसुल वरा के लाडले बेटे की दास्तां, गौसुल वरा के लाडले बेटे की दास्तां। आतिफ सुनो सुनाता हूँ सच्चा मैं एक बयां, आतिफ सुनो सुनाता हूँ सच्चा मैं एक बयां, आतिफ सुनो सुनाता हूँ सच्चा मैं एक बयां। गौसुल वरा के लाडले बेटे की दास्तां, गौसुल वरा के लाडले बेटे की दास्तां, गौसुल वरा के लाडले बेटे की दास्तां, गौसुल वरा के लाडले बेटे की दास्तां। सामईन इकराम, हम आपको दास्तान कुतुबुल हिंद यानी हुजूर गौसे आजम जीलानी के सबसे बड़े साहबजादे हजरत सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जीलानी नागौर राजस्थानी की सवाने हयात आप हजरात को सुना रहे हैं। लीजिए समात फरमाइए दास्तान कुतुबुल हिंद नागौर राजस्थान। वलियों के वली हजरत गौसे जहान के थे, बाला बेटे आलिम जाहिद थे जो बड़े, सबसे बड़े थे सैफुद्दीन अब्दुल वहाब पीर, जो कुतुब हिंद हैं सभी वलियों में बेनज़ीर। उनकी ही दास्तां मैं सुनाता हूँ आपको, ऐ दोस्तों बगौर अदब से जरा सुनो। पैदा हुए तो 512 की हिजरी थी, शाबान के महीने की तारीख दूसरी। सबको खुशी थी लाडला ये बेमिसाल है, रोज़े अज़ल से ही इसे हासिल कमाल है बाप गौसे पाक से और सादिक़ा सीमा, अल्लाह ताला हुआ है इन पे मेहरबान। घर घर में थी खुशी सभी बस्ती में धूम थी, पैदा हुआ है गौसे ज़मा के यहाँ वली। अब्दुल वहाब नाम रखा गौसे पाक ने, कहते थे सैफुद्दीन उन्हें लोग शौक से। जाहिर हुई करामत बचपन से आपकी, जाहिर हुई करामत बचपन से आपकी, जाहिर हुई करामत बचपन से आपकी। सबको यकीन हो गया बच्चा है ये वली, सबको यकीन हो गया बच्चा है ये वली, सबको यकीन हो गया बच्चा है ये वली, सबको यकीन हो गया बच्चा है ये वली।
हुजूर गौसे पाक के यहाँ जब सबसे पहले बेटे की पैदाइश होती है तो बड़े पीर साहब अपने उस बेटे का नाम अब्दुल वहाब रखते हैं। बगदाद की गलियों में खुशियों की शहनाई बज उठती है और सबको यकीन हो जाता है कि ये बच्चा पैदाइशी वली है। परवान चढ़े आप बड़े लाडो प्यार से साये में अपने रखते थे गौसे ज़मन में। तालीम दिया करते थे उनको उसूल से, वाकिफ किया गया उन्हें दर से रसूल से। मकतब में लिया दाखिला पढ़ने के वास्ते, उस्ताद भी हैरान हुआ करते आपके। अक्लो शऊर पाया था अल्लाह से ऐसा, बच्चों में कोई भी नहीं था आपके जैसा। पढ़ने से थी लगन उन्हें पढ़ते थे ज़ौक़ से, करते थे इल्म दीन का हासिल वो शौक से। बगदाद के अलावा लिया इल्म ऐसे भी, अरबो अजम के शहरों में पहुँचे हंसी खुशी। दूरो दराज पहुँचे सफर रात दिन किए, जिसका नतीजा ये हुआ आलिम बने बड़े। चर्चा हुआ जमाने में हजरत के लाल का, लहराया झंडा आपके फजलो कमाल का। छोटी सी उम्र में भी बड़े मर्तबे मिले, अल्लाह वालों से चले रूहानी सिलसिले। दहलीज पर जवान की जिस दम रखा कदम, दहलीज पर जवान की जिस दम रखा कदम, दहलीज पर जवान की जिस दम रखा कदम। हरकत में आई जिंदगी उस वक्त एकदम। हरकत में आई जिंदगी उस वक्त एकदम, हरकत में आई जिंदगी उस वक्त एकदम, हरकत में आई जिंदगी उस वक्त एकदम। बड़े पीर साहब अपने लाडले बेटे अब्दुल वहाब की तालीम और तरबियत करते हैं। आप बड़े ज़हीन थे, कुछ बड़े होकर आपने बगदाद के अलावा तालीम के सिलसिले में दूरो दराज के सफ़र किए। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जवान हुए। एक रोज़ पहुँचे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन दरबार में, हुए शहे जीला की हमनशी। आगे क्या होता है? की अर्ज़ गौस पाक से की जाए इनायत, दी जाए किसी मुल्क की मुझको भी विलायत। फरमाया राह लीजिए हिंदुस्तान की तुम, हाथों में बाग डोर लो जाकर वहाँ की तुम। अजमेर जाके रोशनी ईमान की कीजिए, तालीम सबको हिंदू में कुरान की दीजिए। ख्वाजा पिया ने अर्ज तभी इस तरह किया, जाने को अब यहाँ से नहीं करता दिल मेरा। गम हो रहा है मुझको जुदाई का आपकी, दीजिए तसल्ली इसको जो तारी है बेकली। बोले मैं दे रहा हूँ कुछ अपनी निशानियाँ, ले जाओ साथ उनको मिलेंगी तसल्लियाँ। दी कुछ निशानियाँ और ये ऐसा बड़ा किया, अब्दुल वहाब नाम का फर्जंद दे दिया। बोले कि इन निशानियों से होगा तुम्हें चैन, हरदम तुम्हारे साथ रहेगा ये नूर ऐन। अब्दुल वहाब से कहा जाओ हंसी खुशी, अब्दुल वहाब से कहा जाओ हंसी खुशी, अब्दुल वहाब से कहा जाओ हंसी खुशी। तुम और ख्वाजा राह लो हिंदुस्तान की, तुम और ख्वाजा राह लो हिंदुस्तान की, तुम और ख्वाजा राह लो हिंदुस्तान की, तुम और ख्वाजा राह लो हिंदुस्तान की।
एक दिन गौसे पाक की खिदमत में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं। गौसे पाक उन्हें हिंदुस्तान जाने का हुक्म देते हैं और अपने फर्जंद हुजूर सैफुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके साथ भेजते हैं। रुखसत के वक्त बाप ने अब्दुल वहाब को एक लोटा और असा दिया, लो फैज़ आपको। हिंदुस्तान में भी मेरे खानदान को फैलाओ ताकि फैज़ हो हिंदुस्तान को। फरमान गौसे पाक का सुनते ही जल्द तर हजरत ने साथ ख्वाजा के जारी किया सफर। अब्दुल वहाब साथ में रहते थे रात दिन, ख्वाजा पिया को चैन न आता था उनके बिन। अजमेर आए साथ में दो दो बुजुर्ग, जब नक्शा बदल के रह गया एकदम वहाँ का तब। काटा खुदा के नूर से जुल्मत का अंधेरा, हर सू उजाला फैला निकल आया सवेरा। लेकिन मुकाबले हुए जादूगरों से खूब, ख्वाजा ने दीन काम लिए दोस्तों से खूब। गौसुल वरा का हिंदू में रोशन हुआ चराग, पुरनूर जिसके नूर से सबके हुए दमाग। अब्दुल वहाब ने किया ईमा का उजाला, खौफे खुदा दिलों में सभी लोगों के डाला। अजमेर में लोगों को नवाजी हिदायतें, अजमेर में लोगों को नवाजी हिदायतें, अजमेर में लोगों को नवाजी हिदायतें। हैरान कुन दिखाई बहुत सी करामतें, हैरान कुन दिखाई बहुत सी करामतें, हैरान कुन दिखाई बहुत सी करामतें, हैरान कुन दिखाई बहुत सी करामतें। अब्दुल वहाब ख्वाजा पिया के साथ बगदाद से तशरीफ लाते हैं और अजमेर में आकर ठहरते हैं। ये मकाम जादूगरों का गढ़ है। वहाँ ख्वाजा साहब और आपके साथी लोगों को हिदायत करते हैं और किस किस तरह की करामतें दिखाते हैं। एक रोज़ राजा जोश पे अजमेर का आया, बोला कि इन फकीरों की पलटूंगा मैं काया। इन चंद फकीरों ने किया नाक में है दम, कब से में नहीं आते हैं सबको लगा है गम। हर सारो फौज है मेरी नाकाम है, मगर हर रोज बढ़ रहा है मुसलमानों का असर। अब शेर करने का इन्हें बस है ये तरीका, एक बुत है सादी नाम का उससे करें गिला। ताकत है बड़ी उसकी वो हम सब का खुदा है, और दूसरे खुदाओं में वो सबसे जुदा है। इतना महान है कि जमाने में धूम है, हर सू है उसके चाहने वाले हुजूम है। करता है जाके मिन्नत जो बारगाह में, आती नहीं रुकावट फिर उसकी राह में। वो टालता बड़ी से बड़ी मुश्किलों को है, बर्बाद करता अपने सभी दुश्मनों को है। हमको यकीन है वो हमें शाद करेगा, इन दुश्मनों को अब वही बर्बाद करेगा। चलते हैं चलो दोस्तों लेकर एक अस्तहाम, चलते हैं चलो दोस्त लेकर एक अज़्दहाम, चलते हैं चलो दोस्तों लेकर एक अस्तहाम। रो रो के हाल उसी को सुनाएंगे अब तमाम, रो रो के हाल उसी को सुनाएंगे अब तमाम, रो रो के हाल उसी को सुनाएंगे अब तमाम, रो रो के हाल उसी को सुनाएंगे अब तमाम।
जब जादूगरों का ख्वाजा साहब और आपके साथियों पर कोई असर नहीं पड़ता है तो अजमेर का राजा कहता है कि चलो एक सादी नाम का जो है उसकी खुशामद और मिन्नत करेंगे। अब वही इन अल्लाह वालों के हरबे से नाकाम करेगा। फिर लेके राजा साथ में एक अपने काफिला तेजी के साथ देव के दरबार में गया। आगे समाज फरमाएं। सब लोग मुत्तक़िद थे, सभी को यकीन था, अब सादी देव तोड़ेगा कहर उन पे एक बड़ा। इस देव के आगे सबने ही सर को झुका दिया, रो रो के अल्लाह वालों का किस्सा सुना दिया। नजराने किए पेश बहुत मांगी मिन्नतें, हद से भी कहीं ज्यादा की उसकी खुशामदें। कुछ देर बाद राजा वहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ पे रह गया हुजूम एक बड़ा। इतने में उस तरफ हुआ दुर्वैश का गुजर, यानी के आए नागहा अब्दुल वहाब इधर। देखा बहुत से लोग परस्तिश में हैं लगे, सर सब के साथ दो के कदमों में है झुके। देखा जो सबने आपको आता हुआ इधर, एक खलबली सी मच गई हैरान हुए बशर। पूछा बुलंद आवाज में अब्दुल वहाब ने, क्या कर रहे हो इस तरह हमको बताइए। बोले खुदा हमारा ये सबसे महान है, बोले खुदा हमारा ये सबसे महान है, बोले खुदा हमारा ये सबसे महान है। कब्जे में इसी देव के सारा जहान है। कब्जे में इसी देव के सारा जहान है, कब्जे में इसी देव के सारा जहान है, कब्जे में इसी देव के सारा जहान है। जब राजा के वहां जाने के बाद बहुत से लोग सादी देव के कदमों पर गिर पड़ते हैं। इतने में वहां हजरत अब्दुल वहाब जीलानी आ जाते हैं और उन लोगों से क्या कहते हैं। फरमाया मुस्कुराते हुए अब्दुल वहाब ने, गुमराह तुम्हें कर दिया छोटे से ख्वाब ने। आगे क्या होता है समाज फरमाए। बरसों से कर रहे हो तुम इसकी इबादतें, कर पाए राजी क्या इसे बतलाओ ये हमें। राजी है तुमसे तो कहो इतना करे ये काम, हो चंद सातों के लिए मुझसे हम कलाम। ये सुन के इस तरह दिया सबने तभी जवाब, पत्थर भी कहीं बोलता देखा है ए जनाब। हजरत ने कहा बोल नहीं सकता जो खुदा, क्यों कर रहे हो उसकी इबादत बिला वजह। मैंने इबादत इसकी नहीं की है आज तक, फिर भी ये मान लेगा मेरा हुक्म बेझिझक। फिर आप इस तरह हुए उस दो से हम कलाम, ऐसा दी हुक्म मान मेरा और करिए काम। जल्दी से लोटा लेके जा और पानी भर के ला, ताकि वुज़ू बनाऊं मैं इस वक्त बरमला। कहते ही इतना आपके हरकत में वो हुआ, आया बशर की शक्ल में और जिंदा हो गया। पढ़ता हुआ वो कलमा उठा झूमता हुआ, पढ़ता हुआ वो कलमा उठा झूमता हुआ, पढ़ता हुआ वो कलमा उठा झूमता हुआ। लोटे में पानी ला के दिया माजरा हुआ, लोटे में पानी ला के दिया माजरा हुआ, लोटे में पानी ला के दिया माजरा हुआ, लोटे में पानी ला के दिया माजरा हुआ।
हुजूर अब्दुल वहाब फरमाते हैं, अगर ये खुदा है तो इससे कह दो ये मुझसे बात करे। वो लोग कहते हैं ये पत्थर का बुत किस तरह बोल सकता है। आप कहते हैं देखिए इससे मैं काम लेता हूँ। आप उसको लोटे में पानी लाने का हुक्म देते हैं और वो इंसानी शक्ल में आ जाता है और पानी लाकर देता है। आगे क्या हुआ मुलाहिजा करें। मंजर ये देख कर सभी हैरत में पड़ गए। अब्दुल वहाब शेख के कदमों पे गिर पड़े। कलमा पढ़ा सभी ने मुसलमान हो गए, सब सच्चे दिल से साहिबे ईमान हो गए। शोहरत हुई जमाने में बुत जिंदा कर दिया, सीनों में सबके जज्बे ईमान भर दिया। इस किस्से अजीब पे हलचल सी पड़ गई, शैतानियत की और भी हालत बिगड़ गई। अल-किस्सा फतह पाई खुदा वालों ने यहाँ, दरिया करम का हो गया अजमेर से रवा। ख्वाजा पिया ने फिर लिया हजरत से मशवरा, फैलाऊं जाके दीन में अब और किस जगह। खिदमत करूंगा उम्र भर इस्लाम दीन की, फैलाऊंगा गली गली ईमान की रोशनी। ख्वाजा ने दी सलाह के नागौर जाइए, भटके हुओं को राह हिदायत दिखाइए। हजरत ने लिया रख्त सफर और चल दिए। हजरत ने लिया रख्त सफर और चल दिए। हजरत ने लिया रख्त सफर और चल दिए। हम राह अपने और भी लोग अपने लिए, हम राह अपने और भी लोग अपने लिए, हम राह अपने और भी लोग अपने लिए। सामईन, जब अजमेर इन अल्लाह वालों ने फतह कर लिया और सारी बस्ती में इस्लाम का बोलबाला हो गया, तो अब्दुल वहाब ख्वाजा साहब से मशवरा लेकर और किसी दूसरी जगह इस्लाम फैलाने के लिए कुछ साथियों को साथ लेकर अजमेर से चलते हैं। लेकर खुदा का नाम ये छोटा सा काफिला इस्लाम के फरोग को अजमेर से चला। आगे क्या हुआ समाज फरमाए। सुनसान वादियों से गुजर आपका हुआ, पुरखौफ जंगलों से गुजर आपका हुआ। दिल में खुदा का खौफ था, हर शय से थे निडर, तय करना चाहते थे शिताब अपना सब सफर। जब चलते चलते थक गए जंगल में एक रुके, दिन ढल चुका था फैले थे साए भी रात के। माहौल भाया आपको इस दश्त का बड़ा, चिल्ला कशी का आपने फिर कसद कर लिया। 40 रोज तक यहीं बैठे रहे जनाब, चिल्ला किया यहीं पे हुए खूब फैदिया। ये वो जगह थी अब है सिटी मेड़ता, जहाँ एक यादगार आज भी मौजूद है यहाँ। जाते हैं लोग फैज उठाने को आज भी, देते हैं इस मकाम पे जा जा के हाजिरी। 40 रोज रुक के यहाँ फिर हुए रवां, मंजिल का ढूंढने लगे वो नाम और निशान। फरमान था वालिद का ठहर जाना तुम वहाँ, फरमान था वालिद का ठहर जाना तुम वहाँ, फरमान था वालिद का ठहर जाना तुम वहाँ। खुद ही आसा जमीन में गड़ जाए ये जहां, खुद ही असा जमीन में गड़ जाए ये जहां, खुद ही असा जमीन में गड़ जाए ये जहां, खुद ही असा जमीन में गड़ जाए ये जहां।
आप अपने साथियों के साथ जंगलों और बस्तियों में होते हुए अपनी मंजिल को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आपके वालिद ने मंजिल की पहचान बताई थी कि जिस जगह तुम्हारा असा खुद ही जमीन में गड़ जाए तुम वहीं रुक जाना। वालिद की वसीयत के मुताबिक थे वो रवां, देखें असा जमीन में गड़ता है ये कहाँ, आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। फिर चलते चलते पहुँचे वो एक ऐसे दश्त में, सुनसान था जो छाई थी हर सिमत बहशती। खामोशियाँ थी गहरी भयानक थे मनाजिर, लाहक थे खतरे सैकड़ों हजरत को बज़ाहिर। हैरान मगर थे आपके इस दश्त में, भला बनवाई थी किसी ने इबादत की एक जगह। ठहरे वहीं पे आप भी एक पेड़ के तले, बोले कि थक गए रुके आराम के लिए। जैसे ही ठहरे आप वहीं आपका असा ऐसा गड़ा जमीन में कि हिल नहीं सका। पूरी हुई वसीयत गौसुल वरा यहाँ, अब्दुल वहाब बोले नहीं होंगे अब रवां। मंजिल हमारी मिल गई ठहरेंगे यही हम, अल्लाह के करम से नहीं अब हमें कुछ गम। सजदे खुदा के शुक्र के सबने अदा किए, सर अपने अपने आगे खुदा के झुका दिए। फिर तो यही खुशी से सुकूनत की इख्तियार, फिर तो यही खुशी से सुकूनत की इख्तियार, फिर तो यही खुशी से सुकूनत की इख्तियार। यादे खुदा में जिंदगी अपनी लगे गुजार, यादे खुदा में जिंदगी अपनी लगे गुजार, यादे खुदा में जिंदगी अपनी लगे गुजार, यादे खुदा में जिंदगी अपनी लगे गुजार। सामईन, दौराने सफर एक खौफनाक जंगल राह में पड़ता है। आपने सोचा कुछ देर यहाँ आराम कर ले। जैसे ही आप एक दरख्त के साए में बैठते हैं तो खुद ब खुद असा जमीन में गड़ जाता है। तो फौरन आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हजरात, ये पेड़ आज भी उस जगह मौजूद है। आगे क्या हुआ समाज फरमाएं। पानी था राजा एक बड़ा इसका कलाम, बनवाया था बड़ी अकीदत से ये मुकाम। मालो जर उसमें खूब लगा काम जब किए, राजा के 3 लाख हुए खर्च रूपिए। पैदा दिलों में सबके अकीदत हुई उसकी, हफ्सारों परस्तारों को उल्फत हुई उसकी। किसमें मगर मजाल थी ज़ियारत के वास्ते, जाता वहाँ मकाम इबादत के वास्ते। 2 बार सिर्फ साल में पूजा के वास्ते, जाती थी लड़की राजा की जंगल के रास्ते। जाती थी परस्तिश के लिए वो भी इस तरह, जाते हैं किसी जंग में लड़ने को जिस तरह। 900 सवार साथ में होते थे बाहुनर, पैदल भी हुआ करते थे हजारों हम सफर। खादिम भी साथ होते थे खिदमत के वास्ते, फौजी भी साथ होते इबादत के वास्ते। होता था उसका काफिला पूजा को जब रवा, होता था उसका काफिला पूजा को जब रवा, होता था उसका काफिला पूजा को जब रवा। लोगों में हुआ करता था एक ईद का समा, लोगों में हुआ करता था एक ईद का समा, लोगों में हुआ करता था एक ईद का समा, लोगों में हुआ करता था एक ईद का समा।
जंगल का नाम स्वालक था। यहाँ इस इलाके के राजा ने एक इबादत का मकाम बनवाया था। इस मकाम से लोगों को बहुत अकीदत थी, लेकिन किसमें हिम्मत थी जो इस भयानक जंगल में जाता। सिर्फ राजा की लड़की साल में 2 दफा अपने लश्कर के साथ जाती थी। इसी शहजादी का ये किस्सा समाप्त फरमाया। एक बार उस मकाम पे पहुंची ये लड़की, जब हैरान हो के रह गई इस बात के सबब। ये कौन लोग हैं यहाँ ठहरे हुए हैं, जो बेखौफ खतर चैन से बैठे हुए हैं जो। फिर उसके हुक्म पर गया एक शख्स तेजी से, पहुंचा करीब हजरत अब्दुल वहाब के। हजरत के एक साथी से बोला, बताइए तुम कौन लोग हो, यहाँ आए हो किस लिए। नामो पता बताया उन्होंने उसे तमाम, मकसद बताया अपना उसे और अपना काम। खादिम गया वो दौड़ के शहजादी का, तभी हंस हंस के किस्सा उनका सुनाया उसे सभी। शहजादी ने सुना तो वो गुस्से में भर गई, तारी जुनून हो गया, हद से गुजर गई। बोली के देखो चंद फकीरों का हौसला, कब्जा हमारी जाए इबादत पे कर लिया। इस जुर्म की सजा इन्हें इस तरह दीजिए, इस जुर्म की सजा इन्हें इस तरह दीजिए, इस जुर्म की सजा इन्हें इस तरह दीजिए। तलवार लेके जाइए और कत्ल कीजिए, तलवार लेके जाइए और कत्ल कीजिए, तलवार लेके जाइए और कत्ल कीजिए, तलवार लेके जाइए और कत्ल कीजिए। एक मर्तबा जब शहजादी उस जंगल में पहुंचती है तो उसके कुछ लोग हजरत अब्दुल वहाब को देखते हैं और फौरन जाकर शहजादी को खबर देते हैं। ये सुनकर वो गुस्से में भर जाती है और आपको कत्ल करने का हुक्म देती है। शहजादी ने ये हुक्म गुलामों को जब दिया, खाई कसम गुलामों ने, वादा ये तब किया। आगे समाप्त फरमाएं। नामो निशान इनका मिटा देंगे आज हम, दम भर में इन फकीरों के कर देंगे सर कलम। तलवार लेके दौड़े निहत्तों पे बेखतर, बिजली सी वो झपट पड़े अब्दुल वहाब पर। पहुंचे करीब उनके तो मंजर अजब हुआ, नादिल खुदाए पाक का कहरो गजब हुआ। डाली नजर जलाल भरी जब के आपने, सब झूके तू ठहर गए सत्ते में आ गए। लड़सा सतारी हो गया और होश खो गए, पत्थर के बुतों की तरह बेजान हो गए। पकड़ा जमीन ऐसा न आगे गुजर सके, अल्लाह के फकीरों पे हमला न कर सके। पूछा फिर उनसे हजरत अब्दुल वहाब ने, तुम कौन हो और आए हो किस काम के लिए। बोले कि हम गुलाम हैं शहजादी के सभी, आए हैं कत्ल के लिए तुम सबके इस घड़ी। वादा लिया है हमसे ये शहजादी ने हुजूर, वादा लिया है हमसे ये शहजादी ने हुजूर, वादा लिया है हमसे ये शहजादी ने हुजूर। करना है कत्ल इनका तुम्हें खादिम हुजूर, करना है कत्ल इनका तुम्हें खादिम हुजूर, करना है कत्ल इनका तुम्हें खादिम हुजूर, करना है कत्ल इनका तुम्हें खादिम हुजूर।
शहजादी के हुक्म पर गुलाम तलवारें लेकर उनके पास पहुंचे। ये देखकर हजरत सैफुद्दीन ने एक जलाल भरी नजर डाली। वो खौफ से थर्राने लगे और उन्हें ऐसा लगा जैसे जमीन ने पकड़ लिया, आगे बढ़ ही नहीं सके। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी बुरी नियत की मिली फिर उन्हें सजा। गौसुल वरा के लाल ने दिखलाया माजरा। सोचा के बंदोबस्त किया जाए जल्द तर, हो सकता है आ जाए ये गुमराह राह पर। वालिद की निशानी से लिया काम ये सारा, के एक बड़े पत्थर पे असा आपने मारा। मारा गजब के साथ में पत्थर पे जब असा, हुक्मे खुदा से बन गया वो सांप एक बड़ा। एक ऐसा सांप बन गया कायम मिसाल की, आई थी कत्ल को जो जमात वो घेर ली। खूंखार था बड़ा वो खतरनाक पुरखतर, हिम्मत थी किस बशर की जो हिलता इधर उधर। शहजादी ने ये दर्द भरी पाई जब खबर, हैरान हो के रह गई ऐसा हुआ असर। खौफे खुदा से कांप उठे उसके दिल जिगर, आने लगे सितारे उसे दिन में ही नजर। खौफ ऐसा छाया हजरत अब्दुल वहाब का, बोली के इस फकीर का है मर्तबा बड़ा। लश्कर तमाम दंग था हैरत की बात पर, लश्कर तमाम दंग था हैरत की बात पर। लश्कर तमाम दंग था हैरत की बात पर। सबको यकीन हो गया हजरत की जात 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 पर। हजरत अब्दुल वहाब ने देखा कि इनकी नियत बुरी है तो एक करामत दिखाई। वालिद का आसा पत्थर पे मारा, आसा मारते ही वो पत्थर एक खौफनाक सांप बन गया और शहजादी के गुलामों को घेर लिया। आगे क्या होता है समात फरमाएं। शहजादी ने सभी को लिया साथ जल्द कर, हजारों का हुजूम था हड़सू इधर उधर। पहुंचा अदब के साथ ये खिदमत में काफिला, कदमों पे जाके गिर पड़ा हजरत के बरमला। रो रो के मांगी सबने मुआफी जनाब से, यानी कि कुतुब हिंद से अब्दुल वहाब से। शहजादी ने की अर्ज ये एहसान कीजिए, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कीजिए। सच्चा है खुदा आपका और सच्चे आप हैं। आखिर गुजारिश उसने की एहसान हो जरूर, आखिर गुजारिश उसने की एहसान हो जरूर। आखिर गुजारिश उसने की एहसान हो जरूर। फरमा ले आप अब्द जो मुझसे मेरे हुजूर। 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 हजरात, आपकी ये करामत देखकर शहजादी अपने तमाम लश्कर के साथ हजरत की खिदमत में पहुंचती है और कदमों पर गिर पड़ी। अर्ज की, हुजूर हमको मुसलमान कीजिए। सबने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए।
शहजादी इतनी मुतासिर हुई कि अक्त के लिए गुजारिश की। हजरत ने उसकी बात रखी, अक्त कर लिया और नाम उसको आपने ज़ैनब का दे दिया। चमका नसीब और मिली कुर्बत हुजूर की, सीने में शमुआ जल उठी अल्लाह के नूर की। गौसुल वरा के लाडले बेटे हैं नामवर, करते हैं राज आज भी शाहो गुलाम पर। फूला फला है आपका घर बार हिंद में, फजले खुदा से बाग है गुलजार हिंद में। अब्दुल रहीम जैसे है फरजंद बा कमाल, होते हैं प्यारे साबिर कलियर से बेमिसाल। मखदूम कलियरी का और अब्दुल वहाब का रिश्ता है दादा पोते का शिजरे में है लिखा। अल्लाह ने नवाजा है ऊंचे मकाम से, वाकिफ नहीं है कौन भला उनके नाम से। जिस पर भी नजर डाल दी काम उसका चल गया, इस दर पे सैकड़ों का मुकद्दर बदल गया। हजरत ने ताहयात दी सबको तसल्लियां, डाली दिलों में लोगों के हक की तजल्लियां। खिदमत की अपने दीन की सब पर करम किया, खिदमत की अपने दीन की सब पर करम किया, खिदमत की अपने दीन की सब पर करम किया। सबको कुरान पाक का सच्चा सबक दिया। सबको कुरान पाक का सच्चा सबक दिया, सबको कुरान पाक का सच्चा सबक दिया, सबको कुरान पाक का सच्चा सबक दिया। हजरत अब्दुल वहाब ने लोगों को खूब हिदायतें की और आपकी दुआ से लोग खूब फले फूले। हजरत साबिर जिनका कलियर शरीफ में मज़ार है, आपके पोते हैं। इस तरह आप वलियों में बाकमाल हैं। आपकी ज़िंदगी के आखिर में ये बंद समाज फरमाएं। गुजरी तमाम जिंदगी, वक्त आया आखिरी, 91 बरस की हुई उम्र आपकी। हिजरी में 603 किया पर्दा इस तरह, जाती है खुशबू छोड़ के फूलों की जिस तरह। मदफन वही है आपका ठहरे थे जिस जगह, जंगल था उस जमाने में अब शहर है बड़ा। मशहूर अब जहां में वो नागौर बसती है, हर वक्त खुदा की वहाँ रहमत बरसती है। अजमेर जाने वाले बहुत सारे शौक से, नागौर भी जाते हैं जियारत के वास्ते। है दोनों बस्तियों का करीबी मुआमला, लगभग है 150 किलोमीटर का फासला। जाते हैं लोग शौक से नागौर के लिए, सारा जमाना फैज़ उठाता है आपसे। शाबान में तो रौनक उसकी लुभाती है, तारीख जब के 2425 आती है। होती है धूम उर्स मुबारक की आपके, हजारों लोग आते हैं शिरकत के वास्ते। आतिफ ये गौसे पाक का रोशन चराग है, आतिफ ये गौसे पाक का रोशन चराग है, आतिफ ये गौसे पाक का रोशन चराग है। पाई है मैंने रोशनी दिल बाग बाग है, पाई है मैंने रोशनी दिल बाग बाग है, पाई है मैंने रोशनी दिल बाग बाग है, पाई है मैंने रोशनी दिल बाग बाग है। आतिफ ये गौसे पाक का रोशन चराग है, आतिफ ये गौसे पाक का रोशन चराग है, आतिफ ये गौसे पाक का रोशन चराग है। पाई है मैंने रोशनी दिल बाग बाग है। पाई है मैंने